आज हम बात करेंगे टाइफून के बारे में, जो कि फिलीपींस में आया हुआ है और इस टाइफून ने किस तरह से वहाँ पर तबाही मचाई है, हम इसके बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। ये आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम जान लेते हैं कि टाइफून होता क्या है। देखो, पैसिफिक ओशियन में नॉर्थ वेस्ट वाला जो हिस्सा होता है पैसिफिक ओशियन का, वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक तूफ़ान आता है जिसकी विंड की स्पीड, जिसकी हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो समझ लो ये कितनी तबाही मचा सकती है। ठीक है, इसको टाइफून कहते हैं। टाइफून का जो फॉर्मेशन होता है वो ओशियंस में होता है, ठीक है, समुद्रों में होता है। और इसका जो बीच वाला हिस्सा है जहाँ से इसका फॉर्मेशन होता है उसको आई कहते हैं। और इसी बीच वाले हिस्से के आसपास बहुत ही तेज़ गति की यानी कि हाई स्पीड विंड घूमती रहती है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक रूप ले लेती है और यही ज़मीन की तरफ आने के बाद बहुत ज़्यादा तबाही मचाती है। इसी को हम टाइफून कहते हैं। और इसी टाइफून को अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम दिया गया है। कहीं इसको हरिकेन कहा जाता है तो कहीं इसको साइक्लोन कहा जाता है। ठीक है, अब हम करंट न्यूज़ देखते हैं। देखो, टाइफून गोनी, जिसका नाम रॉली भी रखा गया है, ये फिलीपींस में अभी आया हुआ है। ठीक है, टाइफून या साइक्लोन जो भी कह लो, वहाँ पर इसको टाइफून कहते हैं। तो इसका नाम क्या है? गोनी, जिसको रॉली भी कहते हैं। तो ये दोनों नाम इसका रखा गया है और ये फिलीपीन में आया है। इस टाइफून की वजह से फिलीपीन में बहुत ज़्यादा लैंडफॉल भी हुआ है। इसी वजह से वहाँ पर कुछ एक ऐसी जगह है जिसको डेंजर जोन घोषित किया गया है और उन जगहों में से लोगों को हटाया जा रहा है और दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। ठीक है, फिलीपींस की जो कैपिटल है जिसका नाम है मनीला, वहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। ठीक है, और ये टाइफून कहा जा रहा है कि इस साल का सबसे पावरफुल टाइफून है। ठीक है, फिलीपींस के वेदर एजेंसी के हिसाब से ये जो टाइफून है अभी इसकी गति और तेज़ होगी, ये और ज़्यादा खतरनाक या वायलेंट होगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। भारी बारिश होगी और हवाओं की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। उस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, काफ़ी लोगों की जान खतरे में आ सकती है। इसीलिए 19 मिलियन से 31 मिलियन तक के लोगों को इफ़ेक्ट हो सकता है, उनको नुकसान हो सकता है। इसीलिए बहुत से लोगों को मैंने पहले भी कहा कि डेंजर जोन से, जहाँ पर ये टाइफून आने की सबसे ज़्यादा संभावना है या सबसे ज़्यादा तबाही कर सकती है, वहाँ से कई सारे लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, वहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, इस गोनी तूफ़ान, जिसको टाइफून भी कहते हैं, इसकी वजह से फिलीपींस में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स और घरों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, डैमेज हो गए हैं। और ऐसे कई घर डैमेज हुए हैं जो कि फर्स्ट क्लास मटेरियल से बने थे। ठीक है, कई सारे बनाना प्लांटेशंस जो होते हैं, केले के जो प्लांट होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हैं। ठीक है, और कोकोनट प्लांटेशंस का भी डैमेज होने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। ठीक है, नारियल के जो प्लांटेशंस वहाँ पे होते हैं उसका भी डैमेज होने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और राइस, चावल और भुट्टा, कॉर्न, इनके प्लांटेशंस को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ये सब अंदाज़ा लगाया गया है। और ये जो टाइफून है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इसीलिए वहाँ की वेदर एजेंसी ने कहा है कि हमें ये सब लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है, देखो, फिलीपींस में इतने ज़्यादा तूफ़ान या अर्थक्वेक यानी कि भूकंप क्यों आता है? इसका कारण है कि फिलीपीन आइलैंड जो है ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में है। ठीक है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है ये पैसिफिक ओशियन में एक रिंग ऑफ फायर बना हुआ है, जो कि वोल्केनोज यानी कि ज्वालामुखी से बना हुआ एक रिंग है। इसी के बीच फिलीपींस भी है। इस वजह से इसमें फिलीपींस में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक और टाइफून्स आते हैं। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में जितने भी कंट्रीज़ या आइलैंड्स आते हैं सभी की ऐसी ही हालत है। ठीक है, वहाँ पर अर्थक्वेक और टाइफून्स बहुत ज़्यादा आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये इस साल यानी कि 2020 में 18वां टाइफून था जो कि फिलीपींस में आया था। मतलब 2020 में कुल 18 टाइफून्स एक साल के अंदर आ चुके हैं। इसका मतलब क्या है? फिलीपींस में जो लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खतरे में रहती है हमेशा, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक, भूकंप और टाइफून बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।
थैंक यू।